ओम नमः गौरीश्वराय। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूँ कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर विराजमान है। दोस्तों, कोई सा भी ग्रह किसी भी घर में जाकर के क्यों ना बैठे, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव वहां पर पड़ता है दोस्तों जहां पर उसकी सामयिक दृष्टि पड़ती है। अब जैसे कि चंद्रमा जो कि मन का कारक ग्रह हुआ करता है दोस्तों, 95% पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभाव जो रहता है वो चंद्रमा का ही रहता है। अब हम जो जानेंगे, हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों, वो ये चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर विराजमान है और आप किस समस्या से पीड़ित हो सकते हैं, आपको चंद्रमा किस तरह से प्रभावित करेगा। अब जैसे कि मान ली चलते हैं दोस्तों आपकी कुंडली की ओर, चंद्रमा आपका पहले हाउस में विराजमान है। काल उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने पहला हाउस 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक लिखे हुए हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा पहले हाउस में विराजमान है। पहला हाउस दोस्तों किसका होता है? ये होता है हमारे व्यक्तित्व का। लेकिन चंद्रमा बैठा कहाँ पर, उसकी दृष्टि जो है केवल एक दृष्टि दी गई चंद्रमा को, 7वीं दृष्टि, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ पड़ेगा दोस्तों? वो पड़ेगा आपके सप्तम भाव पर। तो आप किस तरह से पीड़ित हो सकते हैं? सप्तम भाव आपके जीवन साथी का और व्यापार का है। तो दोस्तों आप जो परेशान होंगे वो जीवन साथी से लेकर के, चाहे आप का वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, दोनों के लिए बात लागू। और अपने बिजनेस को लेकर के आप परेशान होंगे, चाहे आपका पार्टनरशिप में बिजनेस हो और चाहे आप स्वयं ही क्यों ना कर रहे हैं। चंद्रमा आपको इस प्रकार की परेशानी जरूर देगा। अगर मान लीजिए चंद्रमा आपका सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस किसका है दोस्तों? सेकंड हाउस जो हुआ करता है ये सेविंग हाउस हुआ करता है और कुटुंब परिवार वाणी वगैरह का घर है। लेकिन इसकी दृष्टि कहां पड़ रही है चंद्रमा की बैठे हुई? वो पड़ेगी अष्टम भाव। अष्टम भाव किसका है दोस्तों? अष्टम भाव आयु का है, संघर्ष का है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी आयु को लेकर के, आप अपने संघर्ष को लेकर के इतना परेशान रहेंगे अपने जीवन में। आपका सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा समय, आपकी सबसे ज्यादा मन की पीड़ा वो केवल केवल कहां पर होगी? आपकी केवल केवल अष्टम भाव को लेकर के, जैसे कि आयु को लेकर के। और दूसरा आपका संघर्ष, कि आप संघर्ष तो कर रहे हो लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पाई है अब तक, चाहे आप एज के किसी भी सर्कल में क्यों ना हो। अगर मान लिया जाए चंद्रमा आपका तीसरे हाउस में, तीसरा हाउस किसका है दोस्तों? तीसरा वो छोटे भाई बहनों का, नौकर चाकर का, इनकम रिसोर्स जनरेट का और तीर्थ यात्राओं का। इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी? वो पड़ेगी भाग्य भाव पर। आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता आपको अर्जित नहीं हो पा रही है। धार्मिक कार्य करने की सोच भी रहे हो, जाने की सोचते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो। छोटे भाई बहन का घर है ना, तो दृष्टि कहां पड़ रही है? भाग्य भाव पड़ रही है। मेहनत इतनी कर रहे हैं कि सफलता आपके हाथ से लगातार फिसलती जा रही है। मन के अंदर इतने जो है आप निराशावादी हो चुके हो कि बहुत ज्यादा। अगर आपका चंद्रमा मान लिया जाए फोर्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस किसका घर है दोस्तों? फोर्थ हाउस है जनता का, सुखों का घर है, जहां पे वो कारक माना गया है। मकान दुकान का घर है चौथा हाउस। भूमि का घर है, जो एग्रीकल्चरल भूमि हुआ करती है। चंद्रमा यहां से बैठ के किस भाव पर दृष्टि डालेगा? डालेगा 10वें भाव पर। 10वां भाव किसका है? पद सम्मान प्रतिष्ठा का है। तो आपको, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपके मन के अंदर टीस इसी बात को लेकर के रहेगी कि आपका पद सम्मान प्रतिष्ठा, कहीं दोस्त आपके साथ विश्वासघात ना कर दे, आपकी भूमि या मकान को लेकर कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो जाए आपकी लाइफ में। स्ट्रेस और माँ के और पिता के सुख को लेकर के कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर जो है मतभेद रहेगा। इस तरह के जो है आपके मन के अंदर विचार चलते होंगे। अगर मान चंद्रमा आपका पंचम भाव में बैठा है तो देखेगा कि इसको वो 11th हाउस, तो आपके पास ज्ञान तो बहुत कुछ है, संतान भी है, लेकिन उस ज्ञान से आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो पा रहा। मतलब आप पढ़ाई करके भी आपके मन के अंदर इस तरह की इस तरह की सोच आपकी रहती है कि इससे बढ़िया तो कम पढ़ लेते और अपना कोई जीवन बिजनेस करके बैठ जाते तो ज्यादा बढ़िया रहता। इस तरह की आपके मन के अंदर जो है टीस लगातार बनी रहेगी ऑल ओवर टाइम। एवं ग्यारह ग्यारहवा पंचम भाव संतान का है, लेकिन 11वां घर किसका? 11वां घर जो है पद प्रतिष्ठा सम्मान का हुआ करता है, ऊंचाइयों का हुआ करता है।
कि आपने सब कुछ प्राप्त कर रखा लेकिन आपने ऊंचाई आज तक प्राप्त ही नहीं कर पाए, आप मध्यावस्था में ही रह गए जीवन जो जी रहे हैं। अगर मान लिया जाए आपका चंद्रमा जो है छठे भाव में बैठा है, कुंडली का छठा भाव किसका है? रोग कर्ज ऋण रिपु रिपु का। दृष्टि कहाँ पड़ रही? 12वें भाव पड़ रही है। 12वां अगर किसका है? नींद का है, खर्च का है, व्यय का है, मुक्ति का है। तो आप बिल्कुल सही मार्ग पर हो, लेकिन ना तो आपको मुक्ति मिल पा रही है इस भौतिक मोहमाया से, ना ही आपके द्वारा इतना खर्च हो रहा है कि आपने मेहनत सब कुछ करने के बावजूद भी आपके जीवन में सेमी नहीं हो पा रही है। इस तरह की आपकी जीवन समस्या बनी रहेगी। अगर आपका सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है तो दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके व्यक्तित्व पड़ेगी। तो आपने जीवन में अपने सब कुछ कमा रखा है, धन भी, पुत्र भी, संतान भी, मकान दुकान जमीन जायदाद विद्या नौकरी वगैरह सब तरह से, लेकिन सप्तम भाव किसका है? जीवन साथी का, बिजनेस का। दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके व्यक्तित्व पर। तो आपका समाज के अंदर ये मन के अंदर आपके रहेगी कि आपने सब कुछ कमाया लेकिन पद सम्मान प्रतिष्ठा आपने नहीं कमा पाया। कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप आपके व्यक्तित्व के ऊपर लगे, तो जो आपका सम्मान होना चाहिए तो उस आपका सम्मान नहीं है। अगर आपका अष्टम भाव में चंद्रमा है, दृष्टि कहां पड़ रही? सेकंड हाउस पर। मेहनत बहुत कर ली आपने, लेकिन आपके मन के अंदर ये बना रहेगा कि सेविंग भी आपके पास बहुत है, लेकिन उस सेविंग को कहाँ, किस ढंग से हम उसको यूज करें, हमारे बच्चे या हम उस धन का उपयोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टी को लेकर के किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति जो उसको लेकर किसी प्रकार को दिक्कत परेशान वाली बात तो नहीं बन जाने की। इस तरह की आपके मन के अंदर जो है वो जो है विचार बने रहेंगे। अगर आपका चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा तो तीसरा उसको देखेगा, तो आप धर्म कर्म का काम भी कर रहे हो और सोशल नेटवर्क से भी जुड़े हुए हो, आप नेटवर्किंग से, धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हो, लेकिन आपके पास इनकम रिसोर्स जनरेटिव बहुत कुछ है। छोटे भाई बहनों का भी आप साथ दे रहे हो, आपके नौकर चाकर भी बहुत है, लेकिन आपने जो मेहनत करी, आपने जो पराक्रम किया, उसका जो है सही रूप से आपको फल नहीं मिल पाया। इस तरह की मन के अंदर आपकी जो है टीस बनी रहेगी अगर आपका चंद्रमा भाग्य भाव में। अगर चंद्रमा आपका दसम भाव में, दसम भाव ऊंचाइयों का घर हुआ करता है, दृष्टि कहां पड़ रही? फोर्थ हाउस पर। तो जो आपके छोटे जो लैंड्स हुआ करती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या रेजिडेंशियल ही क्यों ना हो, उसको लेकर के आपके मन के अंदर टीस, आपके मन में चिंता, व्यवधान, इस तरह के मनस्ताप मन के अंदर बनते रहेंगे कि आप इस सुख होने के बावजूद, पद सम्मान प्रतिष्ठा होने के बावजूद, आप इन चीजों से जो है कहीं ना कहीं दुखी रहोगे। माता को लेकर के आपके मन के अंदर विचार मतभेद बने रहेंगे किसी न किसी प्रकार से। मकान दुकान सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपका सुख उसका प्राप्त होने का ही नहीं। मतलब घर में रहने के बावजूद भी घर भी आपको दिखेगा काट खाने को आ रहा है। अगर आपका चंद्रमा 11वें भाव में दिखेगा, पंचम भाव को, आपके संतान भी आपके पास है, आप बहुत बड़े लेवल के अधिकारी भी हैं, पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो, आप किसी भी सेक्टर में हो सकते हो आप, और आपके पास सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप संतान की तरफ से दुखी रहोगे। मन के अंदर चिंता बनी रहेगी आपकी इस तरह की, चाहे संतान आपकी बढ़िया हो, लेकिन संतान को लेकर चिंता बनी रहेगी। अगर आप प्रेम प्रसंग में हो तो उसको लेकर के आपकी चिंता बनी, बिना किसी बात की। आपने विद्या सब कुछ अर्जित कर रखी है, लेकिन फिर भी आपके मन की चिंता बनी रहेगी। अगर आपका चंद्रमा 12वें घर में है तो शत्रुओं से आपको भय बना रहेगा, कर्ज का भय बना रहेगा आपके ऊपर, किसी ना किसी प्रकार का रोग बना रहेगा आपके मन के अंदर। तो दोस्तों, चंद्रमा जो है हमारे जीवन सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर जो पड़ता है जन्म से लेकर मरण तक, वो चंद्रमा का ही पड़ता है। शनि की सारसती या फिर कोई सी भी दशा, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, या कोई सा भी ग्रह, 9 के 9 ग्रह में से 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह में से राहु केतु वगैरह, सबसे ज्यादा जो प्रभाव रहेगा वो आपके चंद्रमा पर ही रहेगा, आपके मन पर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में इस तरह का